हाँ जी एस्पायरेंट्स, तो क्या हाल चाल। चलिए आज है हम अपने डे 6 में, जहां पे डे 6 का सेशन 2, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं जनरल टेस्ट। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जीके और रीजनिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। रीजनिंग में जो आज हमने टॉपिक लिया है ना, आप बताओ, आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर है रीजनिंग का। जैसे मैथ्स में चैप्टर होते हैं ना और रीजनिंग के, या मैथ्स की जगह क्वांट भी आप कह सकते हो, उसी तरीके से जो है यहाँ रीजनिंग में भी चैप्टर होते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये फिलहाल जो है ना, इस चैप्टर का नाम है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। मतलब कि ऐसी कोई शेप होगी, इसके जगह कोई और भी शेप हो सकती है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, टेबल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन मतलब कि पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और कोई एक नंबर क्या होगा, मिसिंग होगा, और आपको वही नंबर को उसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा पैटर्न को फाइंड करते हुए। बहुत आसान है, क्लिक करने वाला टॉपिक है कि दिमाग कितना जल्दी क्लिक करता है। और इसको क्लिक करने के लिए ना आपकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और टेबल बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन के साथ अगर हम मतलब क्वेश्चन के दौरान ज्यादा बातें करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या है, ये एक शेप है, इसमें सारे नंबर्स हैं, यानी आपको कुछ नहीं भरना। ये शेप है, इसमें भी सारे नंबर हैं, आपको कुछ नहीं भरना। लेकिन देखो इसमें शेप है, इसमें ये 4 साइड नंबर है और बीच वाला पार्ट जो है वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब वहां पे क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि वहां क्या होगा। तो ये कुछ नंबर हैं, तो यहाँ पे अब इस जरूरी नहीं अगला क्वेश्चन भी सेम हो, बट अगर हम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन को करते हुए देखो मेरे दिमाग में क्या आया। जैसे 4 है, 3 है, 3 है, तो 4 3 जा 12, 3 जा 36, फिट बैठ गया, आ गया हमारा। लेकिन 4 7 जा 28, 1 जा 28, यहां फिट नहीं बैठा। ठीक है, तो यानी कि मामला हो गया हमारा गड़बड़, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं क्या कर रहा था, देखो मैंने इसको फिट करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। ठीक है, तो मैंने फिर क्या किया, यहां से आया और यहां इस पैटर्न को देखते ही ना एक चीज फटाक से दिमाग में आई, क्या, 7 3 10 और 1 11। देखो मैं आपके तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, मैं तो सीधा बोल दूं कि हाँ जी ये आंसर होगा, आप कर लो। लेकिन मैं जब आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर रहा था ना, तो मैं भी कर रहा था। ठीक है, मतलब इसका आंसर लाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं कहां से पिक किया, मैंने कहां से पिक किया, वो देखो यहां से। तो 7 3 10 और 1 11, 44। तो 44, तो ये 44 जो है ना, एक अच्छा ऐसा सा नंबर है, हमको ध्यान में आ जाता है। ये देखते ही 11 आया और 4 44, तो ये बहुत जल्दी हुआ, मतलब कुछ सेकंड हुए सॉरी 1 से 2 सेकंड में क्लिक हुआ। तो फिर यहां वाला पैटर्न हमने यहां अप्लाई किया, क्या कि इन तीनों को प्लस कर देते हैं और उनका जो सम आएगा उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पे किया 5 4 9 3 12, और सम को जो है 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 12 इंटू 3 36, देखो आ गया। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों पे बात बन गई, तो वही बात हम यहां ला रहे हैं। मतलब 8 5 13 और 9 22। अब 22 में कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 44 है, तो जो नंबर ये बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम जानते हैं 2। तो ये देखिए 2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अभी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हो गया तो अगला भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट वही वाला ना कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और टेबल और स्क्वायर और क्यूब, जितना आपका बेहतर रहेगा ना, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये जितना बेहतर होगा ना, आप ऐसे सवाल और इससे रिलेटेड मतलब रीजनिंग में मैथ्स वाले जितने भी कैलकुलेशन वाले सवाल है ना, इजीली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो ये करिए, आपके लिए सवाल है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है, करिए। और ये देखिए, ये फिर 3 क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन, उसके ये इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये रहे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये रहे और इस क्वेश्चन के ऑप्शन ये रहे। तो जैसा मैं 5 सवाल लेके आता हूं रीजनिंग के, तो 5 सवाल यहाँ पे हैं, आप इसको करिए। और फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने कौन से सेगमेंट पे, जीके वाले सेगमेंट पे। ठीक है, तो अब जीके सेगमेंट का जो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलॉय which is obtained after mixing mercury with another metal। मतलब कि जो मेटल है, मरकरी है, उसको किसी और मेटल के साथ मिलाने से एक एलॉय बनता है, उस एलॉय का नाम बताइए। ठीक है, तो अब एलॉय होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दो एलिमेंट को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। और एलॉय बनता क्यों है,
तो इसीलिए बनता है कि मान लिया एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 1 में कोई कैरेक्टर या प्रॉपर्टी है और एलिमेंट 2 का कोई कैरेक्टर या प्रॉपर्टी है, और दोनों का हमको चाहिए। लेकिन अगर एलिमेंट 1 में जाते हैं तो 2 वाला नहीं मिलेगा, 2 में जाते हैं तो 1 वाला नहीं मिलेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, दोनों को मिला के देख लिया, और दोनों को मिलाया तो उन्होंने एक नई चीज बना ली। तो अब वो एलिमेंट कहलाएगा नहीं ना, वो कहलाएगा एलॉय, मिश्र धातु हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए। और फिलहाल इस क्वेश्चन पे आए तो मरकरी का किसी भी मेटल के साथ जो एलॉय बनता है उसको बोलते हैं अमलगम। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 साल पहले आ चुका है, तो शायद ना पूछा जाए आपसे। लेकिन एलॉय से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ देता हूं, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, विच कॉपर प्लस जिंक ये मिलके बनाता है ब्रास। ब्रास के यूटेंसिल्स आपके घर में होते हैं। ठीक है, आयरन प्लस कार्बन स्टेनलेस स्टील, कॉपर प्लस टीन ब्रॉन्ज, लेड प्लस टीन सोल्डर, एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज ये मिलके क्या बनता है, ड्यूरेलियम। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारा जो फैक्ट्री और या घर या और भी जगहों पे बहुत सारे मतलब इनसे बने हुए ये अलॉय की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, निकल क्रोमियम और आयरन ये बनाता है नाइक्रोम, सुना होगा आपने, बहुत फेमस है। उसके बाद गोल्ड प्लस कॉपर मिलके बनता है रोज गोल्ड, पता रहना चाहिए आपको। मरकरी सिल्वर और टिन ये मुझे नहीं पता, आप बताओ। ठीक है, ये आपके लिए है कि बताओ क्या है, और इसका समझ गए होंगे, कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, आयरन क्रोमियम और निकल, इससे भी देखिए क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। मतलब इससे मिलके जो एलॉय बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेनलेस स्टील। जिंक कॉपर निकल जर्मन सिल्वर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ है, अच्छे से याद कर लीजिए, समझाना नहीं था इसीलिए जल्दी से मैंने आपके लिए पढ़ दिया। याद रखिए, शायद एक आध क्वेश्चन इनमें से आ सकता है आपके पेपर के लिए। ठीक है, शायद इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जीके में क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जीके पता है ना, अथाह सागर है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब जगह पे हमको पता है यार इनमें से पढ़ेंगे इनमें से आएगा, बट जीके को प्रेडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए आते हैं वापस। विच स्टेट बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 30th मई 1987, 1987 के 30 मई को कौन सा राज्य जो है वो मतलब एग्जिस्टेंस मिली थी, मतलब वो आया था अस्तित्व में, है ना। तो उसका आंसर क्या है, गोवा। अब ये तो चलो कुछ बच्चों को पता होगा या नहीं पता होगा, पूछ दिया, लेकिन राज्य से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो पूछे ही जाते हैं, और स्पेशली पहले क्या पूछे जाते थे मैं आपको बताता हूं। 2000 में, सन 2000 में, अभी 2025 है ना, सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट से नए, मतलब जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो 3 राज्य, तो ये भर भर के पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ डेवलपमेंट हुई और कुछ डेवलपमेंट हुई आंध्र प्रदेश में। पहले आंध्र प्रदेश में हुई, बाद में जम्मू कश्मीर में हुई, तो ये तीनों को थोड़ा वेटेज कम हो गई। अब ये जो ऊपर वाले हैं जम्मू कश्मीर और तेलंगाना वाले, ये भी भर भर के पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखिए उससे रिलेटेड क्या है, आराम से देखिएगा इस स्लाइड को। ठीक है, तेलंगाना जो है बना 2014 में 2 जून को, याद रखिएगा। और ये किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। और ये भी पूछा जाता है कि ये भारत का कौन सा राज्य बना, तो 29वां नंबर का राज्य बना, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू, अब देखो तेलंगाना तो राज्य बना, ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बना। जम्मू कश्मीर ऑलरेडी क्या था, एक स्टेट था। ठीक है, और उस स्टेट में एक खास चीज थी आर्टिकल 370, जो कि उसको क्या करती थी, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देती थी। बट क्या हुआ, 2019 में, डेट भी पहले पूछा जाता था, 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने 370 को क्या कर दिया, हटा दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हुआ था ना, वो खत्म हो गया और वो बाकी स्टेट की तरह एक नॉर्मल स्टेट की तरह बिहेव होने लगा। ठीक है, और वहां से फिर क्या हुआ ना कि जम्मू कश्मीर को जो है एक यूनियन टेरिटरी में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, देखिए आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं, जो मैंने बोला देखते हैं वही है या कुछ और है, या यूं कह ले कि जो यहाँ है वही मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो देखो
Jammu Kashmir was a state, but after the abrogation of Article 370 on 5th August 2019, 5th August 2019, ठीक है। अभी कम चांस है पूछा जाने का, बट कुछ नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, ठीक है। It lost its special status and was converted into a union territory, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, बात हम कर चुके हैं। और क्रोनोलॉजी देखिए, 5 अगस्त 2019 और उसके बाद देखिए 31 अक्टूबर 2019, यानी उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद लद्दाख, जो कि एक ही उसी का हिस्सा था, लेकिन वहां के लोगों ने भी डिमांड करा और उनकी डिमांड गवर्नमेंट को क्या लगा, जेन्युइन लगा, और गवर्नमेंट ने क्या किया, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड मेड अ यूनियन टेरिटरी, नॉट अ स्टेट। इसको भी क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। तो अभी आप मुझे बताइएगा कि भारत में कितने स्टेट हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आप कमेंट करो, ठीक है। छत्तीसगढ़, जैसा मैंने बोला, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, देखो लगभग एक एक हफ्ते के अंतराल पे, और ये ईयर देखो सेम है ना। ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ये उत्तराखंड से अलग हुआ था, और ये झारखंड से अलग हुआ था, और एक समय ये बहुत फेमस था, मतलब क्वेश्चन तो बनता ही बनता था, ठीक है। तो अभी जैसे ये फेमस था उस समय, अभी देखिए ये फेमस है, ये 3, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनद। अब पंचनद क्या होता है, 5 नदियों का एक समूह है, उसको पंचनद बोलते हैं, और ये 5 नदियां ना पंजाब में बहती हैं, और इसी वजह से पंजाब का नाम है पंजाब, पंजाब, 5 नदियों का समूह, पर आप मतलब नदियां होती हैं, ठीक है। आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे। और बोल रहा है कि ये 4 जो रिवर है ना, ये तो पंजाब में है, पंचनद का पार्ट है, लेकिन एक नहीं है, तो लूनी, झेलम, चिनाब, सतलज, कौन सा नहीं है, लूनी नहीं है। यहीं से एक सवाल आता है कि वो जो 5 नदियां हैं पंजाब में, जिनके वजह से पंजाब है, वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपको पता होने चाहिए, वो है झेलम, सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब, ठीक है। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, बट ये 5 नदियां हैं। और डन, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है देखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे इंडिया में रिवर सिस्टम है, ठीक है। अब ये रिवर सिस्टम क्या होते हैं, तो एक मेन नदी होती है और फिर बाकी उसके ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे गंगा मेन नदी है, और उनमें छोटी छोटी नदियां जो हैं अलग अलग जगह से अपना पानी आके क्या करती हैं, वहां पे डिपॉजिट करती हैं, और फिर गंगा अपना पानी ले जाके कहां डिपॉजिट करती है, उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहां देखिए गंगा रिवर सिस्टम कहां से निकलती है, गंगोत्री से, और गंगोत्री के पास भी एक खास जगह है गोमुख, वहां से निकलती है, उत्तराखंड में है ये, ठीक है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज देखिए कौन कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, सोन है, चंबल है, बेतवा है, केन है। अब ये इतनी नहीं है, मतलब गंगा यार सबसे लंबी नदी है, तो सोचो तो कितनी, हाँ, बहुत जगहों से इसमें छोटी छोटी नदियां आके मिल रही हैं और अपना पानी डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। अगला आते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कहां से निकलती है भाई, ये तिब्बत में जगह है मानसरोवर, सुना होगा आप सबने, है ना। तो मानसरोवर लेक से निकलती है, और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, वो है दिबांग है, लोहित है, सुबानसिरी है, मानस है और तिस्ता है। और इससे रिलेटेड ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। अभी मैं गुवाहाटी के IIT में गया था, ठीक है, और वहां जितने भी हॉस्टल है ना, उन सब का नाम जो है ना, ये जो ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, उनके नाम पे है। और एक और हॉस्टल है, उसका नाम ब्रह्मपुत्रा ही है इटसेल्फ, जो वहां का सबसे बड़ा हॉस्टल है। तो आप में से अगर कोई बच्चा IIT जाएगा और कल को IIT गुवाहाटी में पढ़ेगा, तो उसको ये फैक्ट पता चलेगा, फिर आप शेयर करना मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस। अब इंडस रिवर सिस्टम जो देखिए अभी हमने बात करी, ये भी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से ही, और इसमें देखिए वही 5 नदियां हैं, चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है और ब्यास है, और ये पंजाब की 5 मेन नदियां हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें नहीं, वो बाद में करेंगे। कुछ नदियां हैं जिनके साथ कंफ्लिक्ट है, वो जो एग्रीमेंट वगैरह होता है नदियों का पानी छोड़ने का, रोकने का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, तब फिर बाकी बातें वहां करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं अपने गोदावरी रिवर सिस्टम पे। अब गोदावरी रिवर सिस्टम के ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी मतलब बाद में, मतलब यहाँ,
ठीक है। वहां देखिए फिलहाल इसका ओरिजिन देखिए कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है, वहां से ये नदी निकलती है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है ना, वो कौन कौन सी हैं, परवरा है, मंजीरा है, इंद्रावती है, सबरी है और वेनगंगा। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ना, दैट इज वेनगंगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नर्मदा रिवर सिस्टम, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, नर्मदा का ओरिजिन पूछा जाता है, अमरकंटक की पहाड़ियां। और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या है, हिरन है, तावा है और बंजर है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए दो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नदियों से रिलेटेड। एक है यहाँ पे दक्षिण गंगा और एक है दक्षिण की गंगा। हिंदी में ही पूछा जाता है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं है, आप देखोगे हिंदी में भी मैंने वही लिखा है, इंग्लिश में भी मतलब है ना। अब दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा सुनने में तो सेम लगता है, लेकिन नहीं, ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है। दक्षिण गंगा जो आइडेंटिटी है वो है गोदावरी रिवर की, देखो यहां भी लिखा हुआ है। और दक्षिण की गंगा ये जो आइडेंटिटी है ये कावेरी रिवर की। ये क्वेश्चन दिया जाता है और इसी वजह से दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो। पूछा एक जाएगा दक्षिण गंगा, ऑप्शन दोनों रहेगा, गोदावरी भी रहेगा, कावेरी भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, याद रख लेना है दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है और दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है, ठीक है। और एक छोटा सा ट्रिक दे दूं, अगर आपको जरूरत पड़ जाए शायद, तो देखो इसको, इन दोनों को पर्टिकुलर याद रखने के लिए क्या करोगे, दक्षिण की गंगा है ना, तो की में के है, के आई की, तो के फोर की, के फोर कावेरी, तो दक्षिण की अगर लगा हुआ हो ना तो वहां से आप याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रिक की जरूरत ना पड़े, आप इतने होशियार हो कि याद ही रख लो, बट अगर जरूरत पड़ती है तो ये छोटा सा ट्रिक आपके काम आ सकता है, ठीक है। के फोर की और के फोर कावेरी, तो दक्षिण की गंगा आएगा तो कावेरी और दक्षिण गंगा आएगा तो गोदावरी, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि अगेन रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इन एशिया। अब इंडिया मैंने क्यों बोला यार, तो इंडिया भी सवाल आता है, एशिया भी सवाल आता है और वर्ल्ड भी सवाल आता है और यूरोप भी सवाल आता है। तो आपको ध्यान रखना है सवाल करते वक्त कि ये कहां का पूछा गया है। तो ये पूछा गया है पर्टिकुलर एशिया का, कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए आप में से कोई। लीना रिवर है, इंडस रिवर है, या ब्रह्मपुत्र है, या यांगजी है, तो इसका आंसर है यांगजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वहां से रिलेटेड कुछ सवाल। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो अभी हमने बात करी ना, देखो इंडिया का क्या है, गंगा है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। अब देखो ये भी हमने पिछले स्लाइड पे, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, ठीक है। कौन सी है, तो सीधा करते हैं हम, इंडस रिवर का तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ही सही होगा, बाकी नहीं होगा। तो कौन सा है वो, झेलम। अच्छा अभी आप अपनी मेमोरी चेक करो, बताओ ये बाकी तीनों किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, एक की है, तो आप देख लो, अपने आप को चेक कर लो और फिर अपने आंसर को पीछे के स्लाइड से मिलाओ कि आप सही हो या नहीं हो। फिलहाल हम आते हैं आगे, सौरव बिहार किनको बोला जाता है, तो सौरव बिहार बोला जाता है कोसी नदी को, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर साल यहाँ पे ना फ्लड आती है कोसी में और उसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी, इसीलिए इसको बोला जाता है। नॉर्थ बिहार में ये नदी है बेसिकली, ठीक है। विच रिवर फ्लोज थ्रू द मोस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स, गंगा यमुना सबसे लंबी नदी है, तो ऐसे याद रख लो कि गंगा ही है। अब कितने स्टेट से ये बहती है ये आप बताओ, कि गंगा जो है वो कितने स्टेट से होके बहती है, ठीक है। तो चलिए बताइए, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। अब देखो यहां से रिलेटेड कुछ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। गंगा देखो, भारत में जितनी भी नदियां है ना, वो तीन जगह पे अपना पानी क्या करती है, डिपॉजिट करती है। एक छोटी नदी है, जैसे अभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बोला हमने, वो मेन नदियों को अपना पानी दे देती है। फिर मेन नदी कहीं ना कहीं पानी जाके डिपॉजिट करती होगी, तो जैसे मेन नदी हो गई गंगा, यमुना ने अपना पानी दे दिया, सोन ने अपना, कोसी ने अपना पानी दे दिया गंगा को। अब गंगा क्या करती है, पानी को, ओरिजिन तो हमने देख लिया, लेकिन वो कहां जाके खत्म हो रही है, तो गंगा खत्म हो रही है वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो पहला तो हो गया छोटी नदियां, यानी ट्रिब्यूटरीज अपना मेन नदी को देती है पानी, मेन नदी अपना पानी जाके बे ऑफ बंगाल में डालती हैं। लेकिन इंडिया की जो और नदियां हैं, इधर जो साउथ की नदी है, वेस्ट की नदी है, ये अपना पानी कहां डिपॉजिट करती है, तो ये करती है अरेबियन सी में। कहां पे, अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है। तो उसी में देखिए वहीं से क्वेश्चन आता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी।
सबसे लंबी नदी तो गंगा हो गई, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो है नर्मदा। और ये अपना पानी कहाँ छोड़ती है जाके? वे ऑफ बंगाल में नहीं, गंगा में नहीं, कहा? अरेबियन सी में, याद रखिएगा। विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू? ये देखो अभी आपने शायद पीछे, हाँ पीछे इंडस रिवर, नर्मदा रिवर सिस्टम में हमने पढ़ा, कहां से निकलती है? तो नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और अमरकंटक, नर्मदा के अलावा एक और नदी है जिसका नाम है सोन, ये भी बिहार की बहुत फेमस नदी है, उसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है और उसका भी आंसर अमरकंटक ही होगा। ठीक है, बढ़े आगे। खत्म? अरे आज कितने क्वेश्चन लिए हमने? 1 2 3 4, अच्छा आज जीके के 4 ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन नहीं था तो उसके लिए सॉरी। मिलेंगे हम अगले क्लास में, वहां पे जीके के 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और एक हो सकता है 7 क्वेश्चन भी हो जाए, एक बोनस क्वेश्चन जो मैंने गलती करी। तो फिलहाल के लिए यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको करिए, और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको भी करिए, ठीक है। और हम मिलते हैं आपसे कल मैथ्स के साथ, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।